वहीं नेटफ्लिक्स एक बार फिर से पंगों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार नेटफ्लिक्स को अरब देशों ने लताड़ा है। अरब देशों ने क्यों लताड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कंटेंट को लेकर ही कहीं ना कहीं डांट पड़ी है। नेटफ्लिक्स का कंटेंट जो है कितना ज़्यादा वर्सटाइल है ये हम सभी जानते हैं। काफ़ी कुछ कंटेंट वर्सटाइल इतना ज़्यादा है कि वो भारत में भी देखी जाए तो आपत्ति ही जताता है। लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों में या फिर अरब वर्ल्ड में इन शोज़ को लेकर आपत्ति बिल्कुल व्यापक तौर पर जताई जा सकती है, और वो भी सरकार की तरफ से। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर नेटफ्लिक्स के साथ हुआ है, वो भी ऐसे समय में जब नेटफ्लिक्स अपने गिरते हुए सब्सक्रिप्शन को लेकर वैसे ही काफ़ी चिंतित है, और उसके सामने अपने वजूद को लेकर भी काफ़ी बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी लग चुका है और उस तरह का रिटर्न मिल नहीं रहा है जिस तरह से उनको इंडिया में एक्सपेक्टेड था। और इंडिया में उनका काफ़ी पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाकई में खर्च हो चुका है। भारत में जब हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक फिल्में और वेब सीरीज बनाई जाती हैं, तब कथित बुद्धिजीवी और लिबरल गिरोह उसके समर्थन में आ जाता है, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी बताता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में इस्लामी मूल्यों के खिलाफ दृश्य दिखाने पर ओटीटी कंपनी नेटफ्लिक्स को चेतावनी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओटीटी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक नेटफ्लिक्स को इस्लामी देशों की ओर से चेतावनी दी गई है कि वो ऐसा कंटेंट का प्रसारण रोक दें जो इस्लाम और सामाजिक मूल्यों के विपरीत हो। धमकी दी गई है कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ काउंसिल की ओर से लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नेटफ्लिक्स की यह चेतावनी गल्फ कोऑपरेशन देशों की काउंसिल में शामिल होने वाले सभी देशों के सदस्यों द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई। बता देंगे, गल्फ देशों की इस काउंसिल में नामी इस्लामी देश सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर भी शामिल हैं। इन सब के इस जॉइंट स्टेटमेंट में कई अन्य बातें भी कही गई हैं। काउंसिल द्वारा दिए गए इस सामूहिक बयान में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ऐसे कंटेंट का प्रसारण कर रहा है जो खाड़ी देशों में मीडिया कंटेंट को लेकर नियमों कानूनों का उल्लंघन करता है। इसके साथ साथ गल्फ कोऑपरेशन देशों की काउंसिल की ओर से नेटफ्लिक्स को यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए प्रसारित हो रहा कुछ कंटेंट भी हटाया जाना पड़ेगा। वहीं इस मामले में अभी तक नेटफ्लिक्स की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। बता दें कि साल 2019 में नेटफ्लिक्स के एक सीरीज में सऊदी अरब के शासन की आलोचना कर दी गई थी, जिसके बाद ओटीटी कंपनी को उस एपिसोड की मजबूरन स्ट्रीमिंग भी रोकनी पड़ी थी। कई इस्लामी मुल्कों ने जून 2022 में ही डिज्नी हॉटस्टार की फिल्म लाइटईयर के प्रसारण पर भी बैन लगा दिया था। इस फिल्म में 2 समलैंगिक किरदारों को किस करते हुए दिखाया गया था और इसी के ऊपर आपत्ति जताई गई थी। बताया जा रहा है कि कई इस्लामिक देशों में समलैंगिकता को लेकर एक अपराध के तौर पर देखा जाता है, और यही बड़ा कारण है कि नेटफ्लिक्स को इस समय घेरे में ले लिया गया है और नेटफ्लिक्स को इस तरह से जवाब तलब भी किया जा रहा है। लेकिन देखिए, इसी को तो हम हिपोक्रेसी कहते हैं कि यही अरब देश भारत को तब बोलने लगते हैं जब हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई टिप्पणी करता है और उसका जवाब उसको माकूल मिल जाता है। लेकिन अब देखिए, नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पर कि अभिव्यक्ति का ही काम होता है, अब उसको तक चेतावनी जारी करी जा रही है। अब यही काम अगर भारत में भारत की सरकार कर दे तो फिर हमारे यहाँ के लिबरल्स को कितना बुरा लगेगा, ये मुझे आप लोगों को याद दिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात वही है, जो सामने चल रहा है वो बिल्कुल चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में आखिर किस तरीके से इन चीज़ों को परसीव किया जाता है। मेरे स्क्रीन पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।